हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक हैं एंड यू आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। सो आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो टुडे। दिस वुड बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन मेलिंग मी एंड आस्किंग मी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विच एवरीबडी इज फेसिंग। एवरीबडी हु इज अ पार्ट ऑफ दिस रेस और जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, दे हैव दिस इशू दैट हाउ टू मैनेज टाइम। सो हियर आई बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग दिस एंड लेटिंग यू नो कि क्या आप थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्टली रिमेंबर दिस थिंग दैट जहाँ चाह है वहाँ राह है। एवरीबडी हैज़ 24 आवर्स। हर किसी के पास, मेरे तुम्हारे पड़ोसी सबके पास 24 आवर्स ही हैं। नो बडी हैज़ मोर और लेस ऑफ इट। सो यही 24 घंटे हैं जिसका आपको बेस्ट निकालना है, जिससे यू हैव टू मेक श्योर कि यू टेक आउट द बेस्ट ऑफ दीज 24 आवर्स। ठीक है, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट लीव स्लीपिंग और मे बी सम मोर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, नहीं छोड़ सकते उसको, बट यू हैव टू मेक श्योर कि इस 24 घंटे में से अपना बेस्ट तुम निकाल पाओ। सो विल बी सीइंग कि किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, यू नीड टू रिमेंबर कि टाइम मैनेजमेंट के लिए द फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। क्या क्या चीज़ें हैं लाइफ में विच यू नीड टू प्रायोरिटाइज। क्या तुम्हें सोना इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिक नीड्स हैं, उनको उतना बेसिक टाइम दो, उससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गर्लफ्रेंड से बात करना इंपॉर्टेंट है नहीं है वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारे लिए कितनी प्रायोरिटी है वो तुम जानते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। क्या ये लक्ष्य तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है या आज लड़ाई हो गई उसको सॉल्व करना प्रायोरिटी है। दिस इज वॉट यू हैव टू थिंक। ठीक है, पहली चीज़ प्रायोरिटी हो गई। दूसरी चीज़ मैं बताऊं अगर, तो अपना स्लीपिंग रूटीन सुधारो। ये जो जनरेशन है 21st सेंचुरी में तुम लोग रह रहे हो, वी पीपल डू नॉट हैव अ प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सो रहे हैं, सुबह 10 बजे, 11 बजे उठ रहे हैं, दिन ऑटोमेटिकली बिकम्स छोटा। यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, लेकिन एक बार सोच के देखो कि किसी दिन अगर मम्मी पापा ने डांट के सुबह उठा दिया है 6 बजे या 7 बजे, दिन कितना लंबा लगता है, कटता ही नहीं है दिन। तो यू नीड टू रियलाइज दिस दैट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द की। आई एम नॉट समबडी हु कैन स्टे अवेक आफ्टर 11 o'clock। ओके, सुबह जल्दी उठो, पूरा दिन इतना लंबा लगता है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सो पीपल से हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, क्या हो जाता है। कोई बहाने नहीं चाहिए, सबके पास 24 घंटे हैं, उसको प्रायोरिटाइज करो। रात को जल्दी सोना शुरू करो, सुबह जल्दी उठना शुरू करो। यू हैव द एंटायर डे टू कीप वर्किंग एंड कीप गोइंग। उसके बाद जब रात को सोने जाओगे, यू विल बी लाइक, ओ गॉड आज का दिन कितना प्रोडक्टिव था। एंड दिस इज द फीलिंग दैट यू नीड कि ओ गॉड ये दिन कितना प्रोडक्टिव था। ऑल्सो वेन आई टॉक अबाउट प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि कल का टारगेट क्या है, ये मैं कल नहीं डिसाइड करूंगी, ये मैं सुबह उठ के नहीं डिसाइड करूंगी। सो इफ आई टॉक अबाउट टुमारो, मेरा टारगेट आज रात को सोने के पहले डिसाइड हो जाना चाहिए कि कल का मेरा टारगेट क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, यू ऑलरेडी हैव दिस टारगेट इन योर हेड कि आज मुझे इस चीज के लिए काम करना है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर डन विद दैट टारगेट बिकॉज इतने आवर्स आपके हैं आपके पास। यू आर डन विद द टारगेट एंड देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डे कि मेरा आज का टारगेट ये हो गया है, मेरा कल का टारगेट ये है। ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग टाइम, प्रायोरिटाइज कर लिया। दूसरी चीज याद रखो, एक तो दूसरी चीज मैंने बता दी कि टाइमली सोना, जल्दी जल्दी सोना, जल्दी उठना शुरू करो। एक और चीज विच यू नीड टू रिमेंबर इज दिस दैट यू नीड नॉट स्टडी फॉर 10 आवर्स, यू नीड नॉट स्टडी फॉर 6 आवर्स। 6-6, 8-8 घंटे स्ट्रेच में नहीं पढ़ना है, नहीं समझ आएगा यहाँ। योर ब्रेन लूजेज एफिशिएंसी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टडी, बट मल्टीपल स्लॉट्स में पढ़ाई करो। यू स्टडी फॉर एन आवर, टेक ब्रेक फॉर 10 मिनट। ठीक है, यू स्टडी फॉर अनदर 1 आवर, 10 मिनट का फिर ब्रेक लो। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है, यू आर प्रिपेयर्ड कि यार नेक्स्ट 1 घंटा मुझे एकदम फुल एफिशिएंसी से पढ़ना है, और मे बी 45 मिनट्स पढ़ना है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरी हो सकता है आई कैन कॉन्सेंट्रेट फॉर लाइक 30 मिनट्स, यू कैन डू इट फॉर मे बी 50 मिनट्स। तो आपका स्लॉट जो होगा वो 50 मिनट्स का होगा, मेरा स्लॉट 30 मिनट्स का होगा। एंड आफ्टर दैट 30 मिनट्स मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगी, और आप 50 मिनट्स के बाद 10 मिनट का ब्रेक लोगे। दैट इज हाउ यू नीड टू गो ऑन। 6-6 घंटे बैठे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, 1 घंटे के बाद दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, बस बैठ के पढ़ रहे हैं, मम्मी को भी लग रहा है पढ़ रहे हैं, पापा को भी लग रहा है वहाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है। नहीं, डोंट फूल योर सेल्फ। ठीक है, टेक ब्रेक्स, डू मल्टीपल स्लॉट्स, एंड दैट्स हाउ यू डू इट। टाइम मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट ये है दैट यू डिवाइड योर डे इनटू स्लॉट्स, यू डिवाइड योर स्लॉट्स इनटू सब्जेक्ट्स।
कि भाई सुबह उठ के मेरा जो 1 घंटा है और मे बी 50 मिनट्स का जो स्लॉट है, मैं उसमें एडिटोरियल, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने वाली हूँ। कल जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करने वाली हूँ। नेक्स्ट आफ्टर टेकिंग दिस ब्रेक मे बी मैं हिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ। तो यू नीड टू डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू प्रायोरिटाइज इट। हो सकता है एग्जाम के 1 वीक पहले मुझे हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ना पड़े बिकॉज आई लाइक हिस्ट्री, बट मे बी हो सकता है आई डू नॉट अंडरस्टैंड साइंस, तो आई नीड टू स्टडी मोर ऑफ इट। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि उस स्लॉट में क्या पढ़ना है। और आपका ब्रेन मैक्सिमम फंक्शन जो करता है, प्रॉपर फंक्शन जो करता है, वो अर्ली इन द मॉर्निंग करता है, उठने के बाद करता है। पीपल उससे हम लोग रात को पढ़ लेते हैं, रात को पढ़ लेते हैं, नथिंग लाइक इट। You wake up in the morning, you are fresh and you go for it. So the most important subjects which you do not understand, जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, जिसमें extra efforts you need to put, उसको सबसे पहले पढ़ो, उसको ज़्यादा टाइम दे के पढ़ो और उसको दिन के उस स्लॉट में पढ़ो जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा काम कर रहा है. That is important. I hope there are no doubts regarding it. You would be able to manage time now. Prioritize करो लाइफ में चीज़ों को. If you do not do it, टाइम ऐसे उड़ जाएगा. ठीक है? I think चीज़ें समझ में आ गई हैं. If you all have any doubts regarding it, do mail it to me and do like, share and subscribe. Thank you so much.